वेलकम टू द अल्टीमेट बल्किंग सीरीज। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं या फिर मसल बिल्ड करना चाहते हैं पर आप एक हार्ड गेनर हो जिसे जो भी खा लो वेट गेन नहीं हो पा रहा है, तो ये सीरीज सिर्फ आपके लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बल्किंग क्या होता है, क्लीन बल्किंग वर्सेस डर्टी बल्किंग का डिफरेंस और नेचुरल बल्किंग से आप क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मेरा परिचय दूँ तो मैं पिछले 5 साल से फिटनेस से जुड़ा हुआ हूँ और जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है बल्किंग क्या होता है। तो बल्किंग का मतलब होता है मसल मास बिल्ड करना बाय ईटिंग इन अ कैलोरिक सरप्लस, यानी कि आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको खाना है और वर्कआउट से आपका मसल बिल्ड होगा। ज़्यादा कैलोरीज खाने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा। प्लस आपका ये गोल होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन हो और कम से कम फैट के साथ। अगर आपको एक डिसेंट फिजिक चाहिए तो आपको इन दो फेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला फेज है बल्किंग फेज। इसमें आपको मसल मास बिल्ड करना है बाय ईटिंग कैलोरिक सरप्लस। उसके बाद आता है कटिंग फेज। इसमें आपको फैट लॉस करना है मसल को बचा के रख के। ये फेस के बारे में हम बाद में बल्किंग करने के बाद समझेंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है क्लीन बल्किंग वर्सेस डर्टी बल्किंग। क्लीन बल्किंग का मतलब होता है हमें स्लाइटली कैलोरिक सरप्लस क्रिएट करना है, अप्रोक्सीमेटली 200 से 400 कैलोरीज। इसमें हमें क्लीन न्यूट्रिशियस फूड खाना है और जंक फूड को अवॉइड करना है। इस बल्किंग में टाइम लगता है पर बॉडी की क्वालिटी बेटर होती है और प्योर मसल गेन होता है। अब डर्टी बल्किंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कैलोरिक सरप्लस, बस बॉडी बनाने के नाम पे खाते ही जाना जो सामने आए वो। इससे आपका रैपिड वेट गेन होगा जो कि ज़्यादातर फैट ही होगा और इसके अलावा आपको डाइजेस्टिव इश्यू भी हो सकते हैं और बाद में आपको कटिंग करते वक्त बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो और नेचुरली बल्किंग कर रहे हो तो लीन बल्क ही करो, इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा। अब हमारा थर्ड पॉइंट है नेचुरल बल्किंग के रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हो तो ये बात जरूर याद रखें, मसल बिल्डिंग एक स्लो प्रोसेस है। जब आप जिम जाना स्टार्ट करते हैं तब पहले साल में बेस्ट मसल गेन होता है 6 से 8 किलोग्राम, अगर आप सब सही करो तो। दूसरे साल में मसल गेन स्लो हो जाता है और फैट गेन को हमें कंट्रोल में रखना पड़ता है। अब कॉमन एक्सपेक्टेशन ये होता है कि एक महीने में मुझे 5 केजी वेट गेन करना है, तो इसका मतलब होता है आपने मोस्टली फैट गेन किया है, नॉट मसल। ये बात याद रखना। मसल गेन करने के लिए आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखना होगा। सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट है, डाइट और ट्रेनिंग ही मेन गेम है। तो दोस्तों ये था बल्किंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। रुको रुको कहाँ जा रहे हो? अगर आप भी बल्किंग करना चाहते हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं और कौन से फूड खाने चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ मैं आपको पेड डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान प्रोवाइड कराऊंगा जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 250 से 2000 तक। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे जस्ट मैसेज करिए। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं और क्या खाना चाहिए परफेक्ट बल्किंग के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन से टाइप की बल्किंग करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी रॉक फिटनेस, बी योर ओवन पावर।